जो टेम्पर्ड ग्लास बाहर 150-200 रुपये का लग रहा है वो वहाँ पे 3 रुपये में मिल रहा है। वहाँ से आई गॉट टू नो कि बिजनेस कुछ अलग ही चीज़ है। तब दिन में 50-100 रुपये भी भुगतते थे ना, तो खुद को राजा समझते थे। Now he has 6 stores, clocking almost a crore of a sales in a year. In a few months I got lakhs of amount in mom's account. Dad was worried कि तू कर क्या रहा है। और नाम क्या है कॉफी स्टोर का? The name is like, आप नॉर्थ इंडिया में आपने सुना होगा, चाय चाय पी लो, रोटी राटी खा लो। अच्छा, कॉफी पी लो, कॉफी पी लो। मैंने डीप डाइव इनटू द कॉस्टिंग ऑफ अ कॉफी। मैं कहीं 400 की क्यों है, पैसे मेरे पे है नहीं, मेरी 400 की कॉफी कोई क्यों लेगा। सो पहले 2 महीने में कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 2,30,000 के आसपास हुआ था। प्रॉफिट था? आई बीइंग प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन। पैसों से एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकते, पैसे से जब तक तुम पैशनेट नहीं हो ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। इट इज या तो विन है या तो लर्न है। सो क्या प्लान है अब यार अगले 2 साल का, 5 साल का? आई विल बी ऑनेस्ट सर, ये 2-5 साल की बातें मेरे से करनी मुश्किल है। वेरी हैप्पी टू शेयर निखिल कामत्स WTF फंड, वी हैव क्वालिफाइड फॉर दैट एंड वी आर इन डायरेक्टली इनटू द इंटरव्यू राउंड। और अगर ऐसे ही फ्रूगली करता रहा तो मैं लाला बन के रह जाऊंगा। आई विल बी ऑनेस्ट। व्हाट आर दोस थिंग्स यू विल नॉट रिपीट अगेन? नथिंग कम्स फॉर फ्री। Born in 2004, started his company when he was 19 year old. Now he is 21. 21 साल और 2004 में पैदा हुआ एक लड़का दिल्ली से, जब कॉलेज में पढ़ रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था, he had a dream to start something of his own. Like many of us, हमारे ड्रीम्स होते हैं, but as I always say, the icing is, the pudding is in starting, in execution. He started his coffee chain retail stores. Now he has 6 stores in largely North Delhi, clocking almost a crore of a sales in a year. It's a story worth sharing. And I'm really proud of Vaibhav, what he has built in just 2 years. 21 साल में की उम्र में एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक ऐसे इकोसिस्टम में एक कोशिश करना, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस वैभव, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहले स्टोर की जर्नी करने से पहले शेयर मोर अबाउट योरसेल्फ, कि कहाँ से आइडिया आया, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सर्विस नहीं है, बट क्यों कर रहे हो ये सब? Got it. So, sir, I'll start with myself. Myself, Vaibhav, born and brought up in Delhi. I've been raised in Rohini. So, actually, I have always been a bright guy school में. ठीक है. Bright plus मस्तीखोर चलती रहती थी. In PTMs also, my parents used to get many complaints of mine, but I was only there in the school because I was getting good marks. ठीक है. मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते तो मैं स्कूल से निकाल दिया होता मेरे को. So that was the thing, and from the beginning itself, like we have been from a middle class family. Sure. So I've seen struggles in my family as well during demonetization and all. My father used to work in factory sector, so I've seen family struggling. So वहाँ से I got a thing like, यार, we are not in a very fine position. I cannot look forward to ask my parents about money. My friend circle has always been the posh guys, like good people, money spending guys. They have been hanging out, they are going to picnics. मैं अपने ये जो भी 14-15 साल की स्कूल लाइफ होती है, I have only been to picnic once. So even I wanted to hang out and all of those things, but I realized I cannot move forward and put a pressure on my parents. So वहाँ से it started off कि तब दिन में 50-100 रुपए भी भुगतते थे ना, तो खुद को राजा समझते थे हम कि हाँ हम वी आर द किंग्स, वी आर राइट, या कि सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड. सो आई स्टार्टेड ऑफ बाय 2016, 17, 18 का टाइम होगा. आई वाज माइट बी इन 9th और 10th क्लास. सो तब नया मोबाइल एक्सेसरीज का ना बहुत वो चढ़ा था. माई ब्रदर हैड गॉट अ न्यू फोन, सो ही वॉज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड. सो वहाँ से मेरे को दिखा, मैंने भी देखा मार्केट्स में बिक रही हैं चीज़ें, एंड वहाँ से आई ऑलवेज थॉट कि
फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज़ बन रही है, वो मेरे पास एक्स रुपीज़ की आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, वाई? क्योंकि मेरे को उसकी मेकिंग कॉस्ट, हमेशा मैं घुसता था कि क्यों है। ये कहाँ से सीखी? सो मोबाइल एक्सेसरीज के बारे में पता चला, अच्छा ओके। देन आई हैड अ फ्रेंड इन माई गली ओनली, आई टोल्ड हिम भाई गफार मार्केट चल मेरे साथ। स्मॉल गाइज 9th-10th क्लास के, हमने मेट्रो पकड़ी, हम गए एंड आई वाज शॉक टू गो देयर। मतलब इट्स द लार्जेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज। मैं हैरान, जो टेम्पर्ड ग्लास बाहर 150-200 रुपए का लग रहा है, वो वहाँ पे 3 रुपए में मिल रहा है। बिल्कुल। आई वाज शॉक टू सी दैट। मैं कहा ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सो मेरी तो कैलकुलेशन निकल के आती थी कि ये होगा 25-30 रुपए का, बट रियलिटी में उसकी तो 10x कैलकुलेट कर रहा था मैं। सो मैंने वेंट ऑन द ग्राउंड रियलिटी, आई सॉ दैट। वहाँ से आई गॉट टू नो कि बिजनेस कुछ अलग ही चीज़ है। कि 3 रुपए की चीज़ वहाँ पे 200 रुपए की कैसे जा रही है, मतलब 200x मार्जिन है ऑलमोस्ट। सो आई गॉट एन आइडिया। वहाँ से आई स्टार्टेड ऑफ बाय ट्रेडिंग दिस मोबाइल एक्सेसरीज। ठीक है। मैं लाता था, आई मेड एन इंस्टाग्राम पेज। मैं स्कूल के दोस्तों को, उनके बड़े भाइयों को, बहनों को, अराउंड माई कॉलोनी, आई स्टार्टेड सेलिंग दोस आउट ऑफ माई हाउस ओनली। जो मांगता था, मम्मी के नंबर पे पेटीएम करो, मैं आके आपको दे जाऊंगा। ठीक है। सो आई स्टार्टेड ऑफ बाय दैट, गॉट अ वेरी स्मॉल नोशंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम देयर। कैसे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना कोट करना चाहिए, तो बंदा 500 का बोलूंगा तो मेरे से 400 का लेगा, क्या करूँ, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। So I started off by making money out of there. Fair. वहाँ से I started things off. उसके बाद things just kept on going on. I started making good money. मतलब in a few months I got lakhs of amount in mom's account. Dad was worried कि तू कर क्या रहा है, कि तू पैसे ला कहाँ से रहा है मेरे को, क्योंकि चोरी तो नहीं कर रहा। पापा सुबह जाते थे, शाम को आते थे, उनको नहीं आइडिया था। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तू कहाँ से ला रहे थे पैसे। Then my elder brother told my father कि ऐसे ऐसे कर रहा है। पापा ने कहा चल ठीक है करो। एंड आफ्टर दैट थोड़ी इस चीज़ की भी, हर एक चीज़ का नोशन पॉइंट आता, सैचुरेशन पॉइंट आता, वो चीज़ें बंद हो गई। अमेजोन पे चीज़ें मिलनी शुरू हो गई, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो दैट वाज द थिंग। एंड फ्रॉम देयर, यहाँ से बिजनेस का स्टार्ट, कि यहाँ मेरे को समझ आ गया लग गया था। कीड़ा, आई विल बी ऑनेस्ट, कीड़ा मेरे को, इट वाज नॉट अबाउट बिजनेस। अच्छा। It was about making money. Fair. I'll be honest, मेरे को कोई तब बोल देता ना, तेरे को आज हम महीने की 10 लाख सैलरी दे देंगे, मैं वो दे दे। It was about making money, but what I felt was making money is greater in business. Fair. But not in job. That was the thing. It's not about कि business ही करना है, पैसा कमाना था। अब by hook or by crook, that was the thing. So I started off by that thing. After that, Vansh, my co-founder. So we actually were childhood friends. अच्छा। हम 7th-8th में मिले होंगे, हम साथ में खेलते थे। We used to play a lot of sports, but I remember us playing football. हम फुटबॉल खेलते थे साथ में। So we met there, and बचपन में ही ना एक आपको एक मिल जाता है जिसकी और आपकी थिंकिंग मैच करती है थोड़ी थोड़ी। So उसको भी पैसे कमाने, मेरे को भी पैसे कमाने। So that was the thing. After a couple of years हम दोस्त वोस्त तो थे। When I did this thing, after that I told him, मैंने कहा यार वंश, समथिंग नीड्स टू बी डन, कुछ करते हैं। मैंने कहा मैंने भी थोड़े पैसे कमा लिए, मैं कितना ही उड़ाऊंगा, मेरे को दिन के 100-200 रुपये चाहिए होते हैं। मैं कहा समथिंग नीड्स टू बी डन, वी शुड मूव फॉरवर्ड। कहता ठीक है भाई, मेरे को ब्रांडिंग आती है, मैं बहुत बढ़िया बनाता हूँ, ये देख एंड ही इज रियली गुड एट ब्रांडिंग। सो ही शोड मी हिज प्रोजेक्ट्स, हिज स्केचेस एंड एवरीथिंग। आई थॉट भाई वी शुड मूव फॉरवर्ड एंड डू समथिंग। वहाँ से आई हैव अ फ्रेंड अनुराग, वो मेरा 4th क्लास से दोस्त है। So actually he was into, his elder brother was into helping offline food delivery businesses to scale online. Fair. So I got an idea about that business from there. मेरे को वहाँ से आइडिया लगा, I thought कि इसमें कुछ है। Actually उसके बड़े भैया मेरी असिस्टेंस लेकर मेरे से छोटे मोटे काम करवा के उनका काम होता था। मान लो मेरे को थोड़ा डेलीगेट करते थे काम। So I got an idea, मैंने कहा this can be done. I can do this myself and at a fine scale. At a branding value addition करके मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ। So after that, Vansh and I started an agency कि भाई let's move forward, एक branding marketing। और ये किस एज की बात है? 11th में होगा, 10th 11th। अच्छा 10th 11th में, स्कूल में ही थे अभी। हाँ जी। So let's start a branding agency
F&B सेक्टर में. मैं कहा, you will handle the marketing thing for them. I'll handle the ops and sales thing for them. What we usually do was, हम कुछ नहीं करते थे. We used to help them. तब Instagram पे ना ग्राफिक्स की चीज़ें बहुत नई थी. जैसे रील्स का थोड़े टाइम पहले आया था. चढ़ा आज रील्स टॉप पे, नो वन कैन स्टॉप वाचिंग देम. उस टाइम पे ग्राफिक्स इंस्टाग्राम पे आने स्टार्ट हुए थे. सो वी वर एट अ वेरी फाइन इन्फ्लेक्शन पॉइंट कि हाँ, उसको ग्राफिक्स बनाने बहुत अच्छे आते हैं, वी कैन मूव फॉरवर्ड. सो वी स्टार्टेड वर्किंग विद अ फ्यू ब्रांड्स. कुछ नहीं करता था मैं. आई यूज्ड टू गो ऑन जोमैटो. अपने घर के आसपास वाले ब्रांड्स पकड़े? नहीं, मैं पॉश इलाके की लोकेशन डालता था. अच्छा. ग्रीन पार्क, हॉस काज, ग्रेटर कैलाश, वहाँ की लोकेशन ऐड करी. वहाँ पे जो भी टॉप जगह आ रही है, कॉल का ऑप्शन आता है, कॉल करा, सर आई डू दिस करवाओगे, वी कैन लुक फॉरवर्ड. सो वहाँ से वी स्टार्टेड दिस ऑफ. वी यूज्ड टू हेल्प देम थ्रू देयर सोशल मीडिया मार्केटिंग. एंड उनको जोमैटो पे रजिस्टर कराना, स्विगी पे रजिस्टर कराना, टू हेल्प देम बूस्ट देयर सेल्स टू जोमैटो एंड स्विगी एटसेट्रा. सो वहाँ से आई गॉट अ नोशन ऑफ एंटरिंग इनटू F&B. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, आई मेड अ प्लेंटी ऑफ मनी आउट ऑफ दैट. प्लेंटी ऑफ मनी. सो आई गॉट टू नो कि भाई इस F&B में बहुत पैसा है. ये जब मेरे को इतना पैसा दे देते हैं तो खुद कितना कमाते होंगे. सो फ्रॉम दैट नोशन आई एंटर्ड इनटू F&B कि हाँ, आइडिया लग गया विद दिस थिंग ऑफ. एंड उसी के साथ अब हम क्रिएटिव थे ही. सो वी स्टार्टेड अ लोकल पेज. रोहिणी का ही लोकल कम्युनिटी पेज हमने एक स्टार्ट करा. वी स्केल्ड दैट टू 40,000 फॉलोअर्स. अच्छा. सो वहाँ से वी स्टार्टेड गेटिंग ब्रांड प्रमोशंस. जो लोकल लोग होते थे, हमारा ब्रांड प्रमोट कर दो, एटसेट्रा एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट. वहाँ से भी काफ़ी पैसा कमाया. मतलब धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ें सीख के वी गॉट अ नोशन अबाउट बिजनेस कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सीखते गए धीरे धीरे. एंड आफ्टर दैट वी गॉट समथिंग. दिल्ली में नाइट क्लब्स हैं बहुत सारे. ओके. सो अ कपल ऑफ आवर फ्रेंड्स वर इनटू दैट. किसी के मामा का है, किसी के पापा का है. सो दे टोल्ड अस कि भाई तुम्हारा सर्कल बहुत अच्छा है. डू वन थिंग, गेट सम पीपल, सम हॉट गर्ल्स, सम हैंडसम गाय, एंड आई विल पे यू. ठीक है. उस दिन की जितनी भी सेल होगी, आई विल पे यू X%. आई सेड व्हाई नॉट, आई विल डू फॉरवर्ड, आई विल गेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं, आई विल डू दिस. मेरे को बुलाना ही तो है, सबको क्लबिंग तो करनी है आजकल की डेट में. एंड कहता फॉर फर्स्ट टाइम ड्रिंक्स विल बी फ्री, सब फ्री, तुम बस ले आओ. आई सेड ओके. सो वहाँ से भी हमने बहुत पैसा कमाया. वी यूज्ड टू जस्ट गेट सम पीपल, यारों दोस्तों को बोल के, लाइक उनसे हम धीरे धीरे हट गए क्योंकि वो क्लबिंग वाली चीज़ हमारे पर्सनली समझ में नहीं आती थी. वी यूज्ड टू बी प्रोडक्टिव गाइज. तो हमारी रात खराब करना, हम परेशान होते थे कि नहीं यार, रात तो नहीं खराब कर सकते. सो वो हमने दोस्तों को पास ऑन कर दिया एंड दे केप्ट ऑन डूइंग. दीज वर द थिंग्स जहाँ से बिजनेस का आइडिया लग गया कि हाँ यार, दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन, वी कैन मूव फॉरवर्ड. बिजनेस का आइडिया लगा, F&B का स्कोप दिख गया कि बहुत पैसा है. फाइन. सो वहाँ से भी, अब द स्टोरी इज, हमारे पास कोई ऑफिस तो था नहीं. अब हमें कोई मीटिंग लेनी होती थी वंश को, मेरे को, वी यूज्ड टू गो एट प्लेसेस लाइक स्टारबक्स, प्लूटो का ही एटसेट्रा. यहाँ हम जाते थे. अब एज आई टोल्ड यू, मैं डेप्थ में घुसता था हर एक चीज़ की कि ये कितने की होगी, क्या होगी. जब हम गए, सो आई नो, I respect all of these places. They are providing you a third space and they are usually charging it for that. So, but when I deep dive into the costings of a coffee, मैं कही 400 की क्यों है. मैं कहा मैं मान गया, तुमने मेरे को बैठने की जगह दे दी तुमने. मैं कहा बट ये 400 की क्यों है यार. I cannot like it. The cost for that thing is only hardly 30 rupees. Why is it selling for 400 rupees? सो वहाँ से आई गॉट एन आइडिया. मैंने कहा तो मेरे को टेम्पर ग्लास की याद दिला रहा है. मैं कहा दिस इज समथिंग क्रेजी, सोचना पड़ेगा इसके बारे में. अब हम भी बच्चे थे, पैसे आते थे, पैसे उड़ा देते थे, थोड़े सेव कर लेते थे. सो दैट वाज द थिंग. अब जब वी हैड सम पॉकेट्स, हम जाते थे इन जगहों पे. जब पैसे नहीं होते थे, हम नहीं जा पाते थे. हमने कहा यार अब क्या करें. अब हमें कहीं बैठना है, हम नहीं है भाई पैसे, 400 रुपये कॉफी नहीं पी सकते, क्या करें. अच्छी कॉफी कोई दे नहीं रहा, जेब में 100 रुपये है, मैं कहाँ पीऊँ. वहाँ से एक ये नोशन हिट करा कि देयर इज अ ह्यूज गैप अवेलेबल. मैकडोनल्ड्स में जा नहीं सकता, वहाँ पे द एनवायरनमेंट थोड़ा शोर वाला होता है. आई कैन नॉट सिट एंड हैव अ मीटिंग एट अ मैकडोनल्ड्स. ओके.
सो वहाँ से आई गॉट अ नोशन कि देयर इज अ ह्यूज गैप अवेलेबल. Fair. So you are saying कि after doing all the hustle over the years and वो एक intention कि पैसा कमाना है, उस पैसा कमाने की जर्नी में से you figured out कि there are gaps in the market. एग्जैक्टली. And वो गैप है एक थर्ड स्पेस का विच आई अंडरस्टैंड largely and affordable where you can call your friends, you can have good time for a generation of people जो यंग हो या जो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो. एग्जैक्टली. तो फाइन, तो यहां से स्टार्ट हो. तो अब एक बात करते हैं, अब तुम्हारी पहली स्टोर की कहानी बताओ. और नाम क्या है कॉफी स्टोर का? कॉफी काफी. Coffee KOFI Coffee. KFI. द वाह. नेम इज लाइक, आप नॉर्थ इंडिया में आपने सुना होगा चाय चाय पी लो, रोटी राटी खा लो. अच्छा, कॉफी कॉफी पी लो, कॉफी कॉफी पी लो. काफी पी लो. सो ये नाम की देन वंश की है. अच्छा. ही इज द गाय बिहाइंड दिस. सो उसने नाम सोचा. सो स्टोरी कनेक्टेड है. जब वहां से चीजें समझी कि यार देयर इज अ गैप अवेलेबल, वी नीड टू डू समथिंग, कुछ करते हैं. F&B में मैं कहा पैसा तो है, लेट्स ट्राई टू डू समथिंग. मैंने रैंडमली वंश को कहा, मैं कहा वंश यार कॉफी चेन बना देते हैं. चेन रैंडमली बोल दिया, चेन बना देते हैं. कहता चेन. मैं कहा मतलब करके देखते हैं. मैं कहा यार देख, चीज तो बिकनी चाहिए. हम इतनी कॉफी पी चुके हैं, दिल्ली की हर जगह कॉफी पी रखी है. वी हैव अ गुड आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट, वी कैन सॉर्ट आउट समथिंग, सो लेट्स डू. सेट कोई दिक्कत नहीं. ही वाज इन चंडीगढ़ एट दैट टाइम. आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट द ऑपरेशंस, क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन. एंड ऑल वी हैड वाज 2 लाख रुपीस. 2 लाख और ये रुपए खुद के कमाए हुए थे या पेरेंट्स से लिए हुए? खुद के. पेरेंट्स से सर, आई विल बी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम, आई हैव बीन इन क्लास 10th. I have not taken a single penny. Very good. I'm very grateful for that. हाँ. So at that moment, I told him something can be done. Let's look forward. मैं कहा कितने पैसे हैं? कहता ये है जो है. हम दोनों को पता होता था कितने पैसे हैं. मैं कहा ठीक है, कुछ देखता हूँ. उस पूरी रात, एक पूरी रात मैं फिगर आउट करने में लगा कि कैसे होगा, दुकान कितने की आती है, ये कितने का होता है, मशीन एक्सेट्रा, XYZ. और उस पूरी एक रात में वंश ने ब्रांडिंग कर दी कॉफी काफी की. मैं सुबह जब उठ के सोने गया, मैं बहुत परेशान था. मैंने कहा यार 2 लाख रुपए, मैं कहा क्या करूंगा. जो कॉफी बनाने की मशीन आती है दैट ओनली कॉस्ट 3 से 3.5 लाख रुपए का उसका सेटअप होता है. मैं फंस गया उस रात. मैंने कहा यार नहीं हो पाएगा, ये आइडिया एग्जीक्यूटेबल नहीं है. नहीं हो सकता. मैं कहा पैसे है नहीं, मुश्किल है ये तो करना. मैं कहा और अब ये थोड़े और पैसे कमाना टाइम लगेगा. वंश ने पूरी ब्रांडिंग भेज दी मेरे को सुबह. मैं सुबह उठ के देखा, एस्टोनिश. मैं कहा भाई तो बढ़िया लग रहा है. कहता है ना एकदम मस्त है. मैं कहा बहुत बढ़िया, इट्स गुड, नाम एवरीथिंग आई लाइक्ड इट. मैं कहा वी नीड टू फिगर आउट समथिंग. सो वहाँ से मेन मार्केट रिसर्च स्टार्ट हुई. पूरे 2 महीने लिए थे टू अंडरस्टैंड द कस्टमर. अच्छा. कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट इज हैपनिंग एट ऑल ऑफ दीज प्लेसेस जहाँ भी कॉफी मिल एंड रही है. दिस वाज द टाइम व्हेन यू वर इन कॉलेज? या हाँ, फर्स्ट ईयर के कॉलेज में. सो इट्स अराउंड 2-3 years ago. So no, why I stopped you? तो ये मार्केट रिसर्च करना, ये बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग मल्टीपल थिंग्स वहां से आया है, या तुम्हें पता था कि कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केटिंग रिसर्च करनी बहुत जरूरी है? इट कुड बी अ मिक्स, आई एम नॉट श्योर, बट ये मिक्स होगा. मेरे को वहां से भी समझ आया होगा, प्लस आई हैव ऑलवेज बीन गैदरिंग नॉलेज, सो कहीं ना कहीं से मैंने समझी होगी. अच्छा, भाई इंटेंशन नहीं था ये था कि यार ये तो करना ही जरूरी है. या एग्जैक्टली. सो वहां से आई गॉट एन आइडिया कि यार एक समझना पड़ेगा, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. वहां से आई गॉट टू नो कि कॉफी की मार्केट इंडिया में इट्स लाइक कि आइदर बिल्कुल नीचे 50, 60, 70, या तो सीधा ऊपर जा रही है 300, 250, 300, 400. ठीक है. मैं कहा ये क्या है इस कस्टमर में और उस कस्टमर में फर्क क्या है. वहां से कस्टमर समझना स्टार्ट करा कि इधर ये तो ठेलों पे या लोकल शॉप्स पे विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन आइसक्रीम, चीनी एक्सेट्रा ये वाली कॉफी मिल रही है. एंड पीपल आर वेरी हैप्पी सिपिंग दैट, वेरी वेरी हैप्पी सिपिंग दैट, स्पेंडिंग मनी ओवर देयर. एंड देयर इज अ सेकंड थिंग जहाँ पे एक्सपीरियंस 250, 300, 400 रुपए की है. पीपल आर यूजुअली कमिंग आउट टू स्पेंड टाइम. उनको जगह चाहिए. दे डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉफी. दे आर ओनली हेयर टू सिट एंड स्पेंड टाइम टू डू देयर
work or meet or friends. anything, yeah. So वहाँ से I started understanding both of the audiences. एक सिंपल नोशन निकल कर आया कि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो ज़्यादा 50, 60, 70 रुपए की साइड पे है. Fair. रेवेन्यू उस साइड ज़्यादा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इस साइड पे ज़्यादा है. एंड एक सिंपल नोशन था, मैं उनसे तो कम्पीट कर नहीं सकता एनी हाउ. पैसे मेरे पे है नहीं, मेरी 400 की कॉफ़ी कोई क्यों लेगा. एंड जिस पेन पॉइंट पे मैं बैठा हूँ मैं वही पेन पॉइंट सॉल्व करता हूँ, मेरे को वहाँ कोई पेन पॉइंट दिख नहीं रहा. ठीक है. एंड अनदर थिंग वी गॉट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कस्टमर, जो 50, 60, 70, 80 वाली रेंज में जो भी कॉफ़ी पीने आ रहा है, दे आर एक्चुअली एंजॉइंग देमसेल्फ. मजे कर रहे हैं, यार दोस्त हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मौज काट रहे हैं, अपना स्कूटी पे आते हैं 3-4 लड़के, फुल मतलब एकदम मजे काट रहे हैं. वाइल एट प्लेसेस लाइक दीज पीपल आर वेरी सीरियस. सो मैंने आई गॉट टू नो अबाउट कॉफ़ी की हिस्ट्री समझी थोड़ी. सो कॉफ़ी हैज़ ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद सीरियसनेस, टू डू मीटिंग्स, टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट ग्राउंड लेवल पे तो वो नोशन कट रहा है ही नहीं. वो तो मजे कर रहे हैं, वो तो चाय की तरह एंजॉय कर रहे हैं उसको. सो वहाँ से आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि यार ये मीटिंग वाला नोशन जो हमारे पेन पॉइंट है उन पे तो है नहीं, उनको करनी मस्ती है. अब देयर इज अ थिंग, चाय है, या तो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं. मैं कहा चाय क्यों पीते हैं, चाय समझू मैं जरा. मैं कहा चलो रूट्स है, इंडिया इज ठीक, बट चाय की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी स्ट्रांग है, 4 कदम पे चलोगे आपको ठेला मिल जाएगा चाय का. आप बोलो चाय पीनी है, दोस्त कहेगा ये रहा, यहाँ से पी लेते हैं. सो आई थॉट कि कॉफ़ी की डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है और इसको अभी भी महंगा प्लेस करा जा रहा है. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द यूनिट इकोनॉमिक्स. मैं वहाँ पे समझा 10 रुपए की जो आप चाय पीते हो वो 50 ml देते हैं आजकल. अच्छा. मैंने जब अपना प्रोडक्ट सेल करने का सोचा, मैंने 50 रुपए की हॉट कॉफ़ी रखी एंड दैट वाज 250 ml. अच्छा. कॉस्ट तो सेम है. मैं भी 10 रुपए की 50 ml दे रहा हूँ. मैंने समझा कि ये महंगी प्लेस करी हुई है ये चीज़, बट ये है नहीं. अच्छा. इसका नोशन बना हुआ है क्योंकि वेस्ट से अडॉप्ट करी हुई है, काइंड ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो इसलिए इसका नोशन ऐसा बना हुआ है, बट ग्राउंड लेवल पे नोशन फॉलो हो नहीं रहा है. पीपल जस्ट वांट टू एंजॉय, वो मौज काट रहे हैं. क्योंकि थोड़ा कॉफ़ी लग्जूरियस था, तो जो चाय पीता था और जो कॉफ़ी पीता था उसमें कॉफ़ी वाला खुद को सुपीरियर समझता था. तू पिया कर चाय, मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ, मेरे को कॉफ़ी पसंद है. मम्मी आप पिया करो चाय, मेरे को कॉफ़ी बना के दिया करो. ऑल्दो दे डू नॉट नो अ सिंगल थिंग अबाउट रियल कॉफ़ी. वो पी पाउडर वाली कॉफ़ी है, बट या दैट्स हाउ इकोनॉमी ग्रोज. जापान में तो कॉफ़ी का टेस्ट इंडल्ज करने के लिए नेस्कैफे ने कितने साल वहाँ पे कैंडीज बांटी थी, कॉफ़ी की खिलाई, बांटी क्या थी, कैंडीज लॉन्च करी थी. सो उनको इतना टाइम लग गया. सो इंडिया पाउडर पे आगे तो धीरे धीरे और भी आगे जाएंगे. सो आई गॉट टू नो अबाउट दैट कि बहुत पोटेंशियल है. व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट इस वाले प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना के, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बना के, आई एम गुड टू गो एंड सेल. सो वहां से आई गॉट टू नो कि आई रियली डू नॉट नीड दैट 3-3.5 लाख रुपए वाली मशीन. अच्छा. आई शुड जस्ट एंटर द मार्केट, ट्राई प्लेइंग विद क्या होगा. आई डिड माई कैलकुलेशन. मैं कहा मेरा नुकसान तो मेरे को अभी भी नहीं दिख रहा. तो कॉफी क्या तुम बीटन कॉफी बना रहे थे या क्या? नो, आई टेल यू अबाउट दैट. सो वहां से अब वो मशीन वाली कॉफी आई ट्राइड कि मैं उसका सेम टेस्ट वो पाउडर वाली कॉफी में दे दूं. इट इज लाइक, होती वो भी वही है. इट्स लाइक जो मशीन वाली कॉफी से एक एस्प्रेसो शॉट निकलता है. ठीक है. सो व्हेन यू पुल दैट शॉट, इट इज अ फ्रेश एस्प्रेसो. जब उसको आप सुखा देते हो पूरा, उसके ग्रैनुल्स बच जाते हैं और उसमें थोड़े प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हो ताकि उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाए. वो पाउडर वाली कॉफी होती है, इंस्टेंट कॉफी. ठीक है. सो देन आई फिगर्ड आउट जब वो चीज़ उससे ही बन रही है, सो मैं उसका टेस्ट पाउडर में कैसे ला सकता हूँ, एनहांस कैसे कर सकता हूँ. सो सारी रिसर्च करने के बाद, समझने के बाद कि हाँ हो सकता है. आई ट्रैवल टू चिकमंगलुर. ठीक है. बैंगलोर के पास ट्रेन में मैं गया था. बहुत मतलब इट वॉज अ वेरी हार्ड जर्नी. सो आई वेंट देयर, डोर टू डोर, कुछ नहीं करा. आई जस्ट टोल्ड पीपल कहाँ पे है, हब कहाँ पे है. एक तो वहाँ पे हिंदी को आई डोंट नो क्यों, ओनली इंग्लिश. आई हैव नो प्रॉब्लम, बट आई वॉज बीइंग वेरी फेमिलियर कि सर कहाँ पे होगा. तो डोर टू डोर आई वेंट. सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट मैनी मैन्युफैक्चरर्स ओवर देयर. मैन्युफैक्चरर बहुत थे, बट मेरा काम करने के लिए कोई राजी नहीं था क्योंकि मैं क्वांटिटी नहीं दे रहा था.
सो आई ट्राइड एंड फिगर्ड आउट. एक वहाँ पे अंकल थे, उनकी अपनी फैक्ट्री थी. ही वॉज अ वेरी जनरस गाय. सो आई टोल्ड हिम, मैं कहा सर आई एम अ स्टूडेंट, आई एम ट्राइंग टू डू दिस, प्लीज हेल्प मी आउट. ही हेल्प मी आउट. ही टोल्ड मी नो इशूज, आई विल प्रोड्यूस फॉर यू एंड आई हैव 2-3 मोर मैन्युफैक्चर, जो मैं जो कहूँगा वो करेंगे. सो आई विल डू इट फॉर यू. ऑल्दो आई कैनॉट मैच द क्वालिटी ऑफ दैट, वो मैच हो भी नहीं सकती क्योंकि वो फ्रेश है, वो थोड़ी पुरानी है. कहते बट कैन बी डन, मैं तुम्हारे लिए करूँगा. सो आई सोर्स माई कॉफी फ्रॉम देयर. तो कितनी कॉफी लाए थे वहां से? वहां से तो मैं 3 किलो ही लाया था अच्छा. फॉर सैम्पलिंग, यार दोस्तों को बुलाने के तो लिए. अभी भी वहां से ही ऑर्डर करते हो या कहीं और? यस, अभी वहीं से आती है. अच्छा. सो वहां से, एंड वहां पे इट्स लाइक वो फार्मर से लेते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इट इज लाइक दैट. सो इवन आई फेल्ट कि हाँ यार, आई एम इन टच विद द रूट्स, इट्स गुड. सो आई ब्रॉट सम सैम्पल्स आउट हियर. सैम्पल्स आए, कॉफ़ी बना के देखी, दोस्तों को बुलाई, प्लस माइनस लगा, उस पर काम करा, इंग्रेडिएंट्स क्या बेटर हो सकता है, क्या कर सकता है, प्रोडक्ट डेवलप करा. प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद अब बात आती है क्या करें. दुकान ढूंढते हैं. दुकान ढूंढने निकले. मेजर इशू वॉज, ठीक है 30-40 हज़ार रुपये किराया, कोई बात नहीं, बट द इशू वॉज 30-40,000 रुपीज़ किराया, डिपॉजिट, 3 महीने का डिपॉजिट, लेट्स कीप इट 30,000. 30,000 3 महीने का डिपॉजिट, 90,000 प्लस 30,000 1,20,000, 2 महीने की सिक्योर वो कमीशन, सॉरी 1 महीने की कमीशन, 1.5 लाख रुपए. मैं कहा यार मैं फिर 1.5 लाख में 50,000 में मैं कहाँ जाऊँगा, दुकान बनानी है, क्या करना है, ऑल ऑफ दोस थिंग. मैं वहाँ फिर फंस गया. सो आई थॉट समथिंग एल्स नीड्स टू बी डन. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड DC चौक, रोहिणी में है, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस. बच्चे सब, मतलब जो मैं कह रहा हूँ मस्ती मारने आते थे, वही जगह थी. ट्यूशन सेंटर्स, एवरीथिंग प्रॉपर हवाबाजी दिल्ली की उसमें बोलूँ तो. सो जगह मेरे को वही चाहिए थी क्योंकि वही सबसे हिट थी. देन आई फिगर्ड आउट समथिंग एल्स नीड्स टू बी डन. मैं फिर फंस गया हूँ उसमें. फिर मैंने 1 हफ्ता लगाया एंड आई गॉट टू नो कि आई कैन स्टार्ट विद अ कियोस्क. ठीक है. अपनी एक कार्ट बनवाता हूँ, कार्ट में करता हूँ. सब सोच लिया था, मैं कार्ट वेंडर के पास ऑर्डर भी दिया आया था. पंच को ले गया साथ, मैं कहा पंच इसको डिजाइन समझा दे भाई, ऑर्डर दे. तो ये जब सब कर रहे थे तो घर में पता था तुम ये सब कर रहे हो? यस, थोड़ा थोड़ा पता था. फिर थोड़ा पता चल गया था उन्हें कि कुछ ये कर रहा है. वहाँ गया 15 दिन के लिए, वहाँ क्या कर रहा है. सो दैट वाज द थिंग. सो इन एट माय होम आई टेल ईच एंड एवरीथिंग. स्कूल में भी मैं कुछ करके आता था तो मैं पहले बता दूं, मैं कहा मम्मी आज ये हो गया, अब संभाल देख लेना, अब फोन आएगा या तो पीटीएम में होगा तो देख लेना. घर पे मैं सब सच बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. सो वहाँ से ऑर्डर दे आए. पापा ने एक चीज बोली, पंजाबी हम, तेनू खड़ी कौन करन देगा उठे है 10, तेरे को वहाँ पे लगाने कौन देगा, तेरे को लगाने देगा कौन. बिल्कुल. मैं कहा पापा लगाते तो हैं लोग, वो खुद ही चलाते हैं, वो खुद वहाँ पे खड़े होके छोले कुलचे बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं. जाके पापा ने पूरी चीज नहीं, पापा ने कहा जा देख कर आ, ते धक्के खा रहा है ना, देख कर आ हो क्या रहा है. सो आई वेंट देयर, आई गॉट टू नो कि यहाँ पे थोड़ी सी तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी. आई नीड टू गेट सम परमिशंस बाय हुक और बाय क्रुक, MCD से एंड पुलिस से. सो वहाँ पे थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाया कि सर प्लीज स्टूडेंट डू देख लो, ये वो. somehow I got the permission. बहुत मतलब एंटरटेन ही नहीं कर रहे थे. somehow I got the permission कि ठीक है कर लेना, कोई नहीं, बट XYZ things matters. I said okay, no issues, please बस मेरे को करने दो. So this was the whole story about our first. So you are saying कि within 2 lakhs तुम्हारा पहला कियोस्क तैयार था. Yes. और 1 महीने के ऑपरेशंस के पैसे भी होंगे. तो पहले कियोस्क पे तुम खुद बैठे थे या कोई और बंदा रखा था? Dot 60 days I have been there from 3:30 PM to 12 AM. ठीक है. Dot 60 days. Like तो with the कॉलेज staff, नहीं जाते थे क्या? with staff, I'll tell you about college. With staff and me over there. Dot 60 days I used to be there, standing there, serving customers, doing all of those things. And as I told, Vansh is into music. He is a Haryanvi rapper. So he cannot stand and do all of those things. उसकी image पे issue पड़ा. So I was the only guy looking forward to these things. So I did all of those things, but still I would really like. But that's a good learning experience. Yeah. But still उसको जब मैं बोलता था still after all of this वो खड़ा होता था वहाँ पे
कि कोई नहीं, तेरे को जरूरत है मैं आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं. सो दैट वॉज द थिंग. सो पहले 2 महीने में कितना रेवेन्यू जनरेट किया? फर्स्ट मंथ आई रिमेंबर 2,30,000 के आसपास हुआ था. फाइन. एंड सेकेंड मंथ थोड़ा सा कम हो गया था, 2 लाख के आसपास हुआ. सो इन और प्रॉफिट था? आई बीइंग प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन. And today, how many kiosks or stores you have? We have 3 kiosks Okay. and 3 stores. And total, how many customers come in a month or in a day? In a day, you can account about एक store पे around 60 transactions. So मोटा हो मोटा जाते हैं. 350 से 500 depending Yeah. on the day. On a good day, 60-70 transactions per 6 store. के 6 मिला के 300 350 है. Yeah. और महीने का हो गया 12 से 15,000 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं Yeah. in a month. In a good month. In a good In an average month, आप 10-15% कम कर दो. Fair. So now, so the good thing is के and all these 6 stores or 3 store and 3 kiosks, every asset is profitable. Every asset is profitable. And the next one, second one was kiosk or a store? Second one was a store. It was in Kamla Nagar. The The thing hub is, of students. Yeah. अब वहाँ पे the thing is हमें एक चीज समझ आई कि if I want to open another store, I'll have to spend 5-6 months, rotate the profits, पैसा आएगा, उसके बाद मेरे को करना पड़ेगा. तो हम बच्चे थे, हमने दिमाग लगाया कि जुगाड़ बिठाते हैं. हमने कहा एक काम करते हैं, अपने अच्छे दोस्तों को पकड़ते हैं जो थोड़ा पैसा लगा सकते हैं और जो विले हैं उनसे बात करते हैं. सो वी स्टार्टेड दिस थिंग. हमने 2 दोस्त थे हमारे, उन्हें बोला कि भाई करते हैं, आधा पैसा हम लगाएंगे, आधा पैसा तुम लगाओगे, 50-50% प्रॉफिट लॉस करते हैं. कर दिया. यू गॉट टू नो कि हम बहुत बुरा फंस गए. उन्होंने पैसे मांग लिए दूसरे महीने. एक्चुअली आई विल बी ऑनेस्ट, जो करने की इच्छा हम में थी ना, वो उनमें नहीं थी. सो दैट वाज द इशू जहाँ पे हम फंस गए. वी गॉट टू नो. ये बहुत अच्छा पॉइंट है. पता है, नॉर्मली लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा, या मेरे पास आइडिया है, एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा. गलत नोशन है. तुम पैसों से एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकते. पैसे से, जब तक तुम पैशनेट नहीं हो ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता. करेक्ट. एंड मोर ओवर पैशनेट, इट्स द वांट, योर पर्पस. हाँ, फेयर कि करना क्यों चाह रहे हो. व्हाट्स पर्पस क्या है. हाँ. दैट वाज द थिंग. सो वी गॉट अ लर्निंग फ्रॉम देयर कि यार फंस गए. वो हमें 2 महीने में बंद करनी पड़ी. हमारा नुकसान भी हुआ, दोस्ती भी खराब हुई, बट कुछ नहीं, सिखाया. इट इज या तो विन है या तो लर्न है. Very good. Yeah. So then the second store was in कमला नगर. नहीं, उसके बाद वी ओपनड आवर रानीबाग स्टोर. रानीबाग स्टोर. या एंड दैट वाज आल्सो वही सब लो हैंगिंग अपॉर्चुनिटीज. दोस्त की दुकान थी. हमने कहा भाई ये जगह पसंद है, दुकान चाहिए. उसकी बंद थी. कहता ठीक है ले लो. मैं पापा से किराया पूछ के बता दूंगा. मैं कहा मैं बता रहा हूँ किराया, मैं 15,000 रुपये ही है, मैं उतने ही दे सकता हूँ ना, मैं तेरे को सिक्योरिटी दूंगा, कमीशन की तो बात ही नहीं है, भूल जा. कहता यार तू ऐसे कह रहा, मेरी कॉफी फ्री. मैं कहा फ्री, लाइफ टाइम फ्री, तू मेरे को दे. कहता ठीक है भाई, डन है. सो वी स्टार्टेड ऑफ रानीबाग में हमने स्टोर खोला. आफ्टर दैट वी ओपनड अ कियोस्क इन रोहिणी सेक्टर 16. Okay. वो भी एक अच्छी हैपनिंग लोकेशन है. आई यूज्ड टू लिव इन सेक्टर 15, सो अच्छा आइडिया था. सो वहाँ पे लोकेशन खोली. आफ्टर दैट माई कॉलेज वॉज जनरस इनफ टू ऑफर मी स्पेस. एक्चुअली आई वॉज इन द एंटरप्रेन्योरशिप सेल. Okay. सो वहाँ पे वी यूज टू कीप डूइंग थिंग्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो जब मेरे ये सारी चीज़ें हो गई, सो आई वेंट टू प्रिंसिपल सर एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी जनरस, क्योंकि प्रिंसिपल्स यूजली ऐसे नहीं बात करते. सो उन्होंने कहा अच्छा BMS का वो लड़का है, हाँ भेज दो. तो मैं कहा सर आई हैव रिक्वेस्ट, आपको पता है मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरी टारगेट ऑडियंस है, और आप खुद को पता है आपको आए दिन कैंटीन की कंप्लेंट्स आती हैं, हेल्प मी आउट. कहते हैं हाँ वैभव, वी वर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कुछ करें. ठीक है करते हैं, आई विल कनेक्ट यू विद सीमा मैम, और ये करते हैं. सो दे वर वेरी जनरस इनफ टू अलाउ मी अ स्पेस. सो 4th आउटलेट मेरा वहाँ पे हुआ, एंड 5th and 6th आउटलेट आई ओपन इन अ मंथ ओनली. एक साथ एक ही महीने में खोले थे. अर्ली Jan 2025. एक फेब में था, एक मार्च में था. Fine. Feb mid and March. So today, let's say the last year 24-25, ये annual
कितने फाइनेंशियल कितने रेवेन्यू पे क्लोज किया होगा तुमने? I'll start with the starting. We started on 11th June 2023. Fair. 11th June 2023 to 31st March 24. 31st March 24, we clocked a revenue of around 30 lakhs. Fine. And after that, 1st April yeah, to 31st March 25. we clocked a revenue of around 70 lakhs. वेरी गुड. जिसमें से कि 2 स्टोर तो 2 एक महीने के ही थे. Yeah. एक मार्च में था, एक फरवरी में था. Yeah. So उस हिसाब से तो एंड व्हाट्स योर एवरेज ऑर्डर वैल्यू? Around 150, 160 around is around 150. या. So लगभग अगर इन अ गुड मंथ तो तुम 15-20 लाख का रेवेन्यू तो क्लॉक कर रहे हो अभी. Not as of now. Okay. But I'll tell you the reason कि हमारे 1-2 महीने से actually most of the stores are around Delhi University. और वो स्कूल्स कॉलेज की Colleges छुट्टियां की बच्चे नहीं छुट्टियां, हैं. हाँ. that is the thing. But we have not touched around 15-20 lakh as of now. Top line हमारा 12 लाख गया है. Fine. Yeah, on an average 8 से 9 लाख. So, but now tell me, do you want to cater to the young student audience, or do you want to expand this market to, let's say, working professionals, or what the market with Starbucks or Blue Tokai capture? मैं तो जो कॉफी पीता है उसको केटर करना चाहता हूँ. I'll be honest. अब चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल के बूढ़े अंकल हो, कॉफी पीते हो तो आ जाओ मेरे पास पी लो. आई एम गिविंग यू अ बेटर प्रोडक्ट, एज सिंपल एज दैट. बट आवर कंट्रीज ड्राइविंग फोर्स इज द जेंजी. मेन पेन पॉइंट उसका है. जेंजी से स्टार्ट होता है. अगर जेंजी एक प्रोडक्ट के लिए हैप्पीली स्पेंड कर रहा है ना, उसकी ऊपर की सारी लेयर्स अपने आप स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाती है. बट द प्रोडक्ट नीड्स टू बी लाइक दैट कि वो प्रोडक्ट उन सब लोगों के लिए बनाओ. एंड वी आर इनटू द F&B सेक्टर. खाना पीना हर कोई करता है. सो आवर प्रोडक्ट इज लाइक एन एवरग्रीन प्रोडक्ट फॉर एवरीवन. इट्स जस्ट हर एक की प्रेफरेंस के हिसाब से. सो आज हर स्टोर पे व्हाट्स द एवरेज मेन्यू, और वो कियोस्क और स्टोर का एक ही रहता है? Yes. Actually, on stores, we can leverage Space. a lot more space. So वहाँ पे we also include a little bit of food menu. Okay. Right now, all of my menu is under rupees 99. अच्छा. At the kiosk as well, और at the store as well. Everything is under 99. और अभी कितना स्टाफ है? I have a staff of around 12-13 people. 12-13 पीपल. तो 20 साल में 19 साल के लड़के को या 20 साल के लड़के में अब 21 साल के हो गए हो तुम, ग्रेजुएशन हो गया है या अभी होना बाकी है? Actually, third year is completed. Now, Delhi University is offering fourth year as well. I'm looking after कि should I go forward or not. Fair. So अभी डिग्री लेनी है? हाँ, डिग्री लेनी है. So how do you manage 12-13 people at this age across multiple locations? डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैश में डीलिंग होती होगी, तो एक तो ट्रस्ट बिल्ड करना, शायद लॉस भी होता हो, वेस्टेज भी होती हो, तो हाउ डू यू, और ये चैलेंज है कि नहीं है? सर, challenges are there, but you have to be prepared from day one. Day one से you need to have proper systems. Like जब फर्स्ट आउटलेट स्टार्ट करा था, नई आइडिया था, 10 दिन में पता चल गया भाई फंस जाऊंगा ऐसे, मैं ऐसे करता रहा तो अभी तो मैं खड़ा हूँ, तीसरे महीने में नहीं खड़ा हूँगा तो क्या होगा. सो वहीं से आइडिया लगा, प्रोसेसेस नीड्स टू स्टार्ट, सिस्टम प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे टू लुक आफ्टर ऑल ऑफ दोज थिंग्स. आई विल बी ऑनेस्ट, आपने एक चीज पूछी, हाउ डू आई मैनेज पीपल. प्यार दो, पैसे से ज्यादा प्यार दो. द रिस्पेक्ट आई गेट, भैया भैया भैया, मैं सबसे छोटा हूँ, पूरी वर्कफोर्स में सबसे छोटा हूँ. द रिस्पेक्ट आई गेट इज आउट ऑफ द रिस्पेक्ट आई प्रोवाइड टू देम. सो प्यार दो, पैसे से ज्यादा पीपल वांट प्यार. दे शुड फील कि हाँ वी मीन समथिंग टू एनीवन. घर पे सबके कलेश है, सब अपने घर पे परेशान होते हैं. यहाँ पे आके भी यू विल ट्रीट देम कि यू आर जस्ट अ बोझ to a company, you do nothing over here. That's not the point. I should be the one making them happy. नहीं, very powerful statement which you said, and I think I don't know whether you realize this or not. तूने एक और चीज़ बहुत अच्छी बोली कि among the complete workforce I am the youngest. That feeling कि यार मैं मालिक नहीं हूँ, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं फाउंडर नहीं हूँ, मैं CEO नहीं हूँ, मैं ही उस वर्कफोर्स का भी पार्ट हूँ.
वहां से ही ये प्यार वाली भावना आएगी, which I think many CEOs, many managers, many bosses, many lalas take time to understand. I get it. Very good यार, very good. So क्या प्लान है अब यार अगले 2 साल का, 5 साल का? I'll be honest sir, ये 2-5 साल की बातें मेरे से करनी मुश्किल है. I'll be honest, क्योंकि मैंने देखा 2 साल में क्या क्या बदला. हाँ. मैं आपको अगले 6 महीने 1 साल का आई कैन टेल यू, बट आई कैन टेल यू अबाउट द विजन, बट कैन बी क्या सोच रहे हैं, बट 6 महीने साल में मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं लिख के दे सकता हूँ. बट 2 साल 5 साल का, इवन आई हैव बीन इन मीटिंग्स विद मेनी VCs, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? I see myself there in 5 years, but there are a lot of factors that can change that. मैं आपको बोल दूं and you have invested in me 5 years बाद, that is not happening. I'm the one accountable for that. So that is not possible. I can tell you कि 6 महीने साल में मैं क्या सोच रहा हूँ. So चलो उसकी बात करते हैं. First of all, सर 2 साल में बहुत चीज़ें सीखी हैं. लाइक क्या प्रोडक्ट, क्या क्वालिटी, क्या कस्टमर क्या चाह रहा है, कहाँ स्टाफ गलती कर रहा है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें सीखी हैं. ट्राइंग टू करेक्ट दैट, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड looking out to raise investments in about 6 to 8 months. And for that, like हम investment तो अभी raise करने का सोच रहे थे, but I got to know कि यार students के लिए there are a lot of things available. मतलब grants हैं, बहुत चीज़ें हैं and all of those things. And very happy to share Nikhil Kamat's WTF fund. Yeah. We have qualified for that and we are in directly into the interview round. Fine. So we have our interview scheduled in this month only. Good. And after that, I got to know about Udmodya Foundation, that is Delhi University's official startup ecosystem. So I applied over there, and what do they do is, वो स्टूडेंट्स को जो भी स्टार्टअप वगैरह कर रहे हैं प्री इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन देते हैं. प्री इंक्यूबेशन इज लाइक वो आपको स्पेस देंगे, ऑफिस स्पेस देंगे, दे विल ट्रैक यू फॉर 6 months. अगर आप लग रहा है कि आप सही काम कर रहे हो, यू आर डूइंग वेल, वो 6 महीने बाद आपको इन्वेस्टमेंट भी दे देंगे Fair. फॉर माइनर इक्विटी. 2 से 4% इक्विटी लेके 5-10 लाख रुपए दे देंगे. एंड इन इंक्यूबेशन वो डायरेक्टली इंक्यूबेट कर देते हैं. But why do you need money? I'll come to that. Yeah. So first of all, ये चीज emerge कैसे हुई? I was looking for a office space. लोग बढ़ते जा रहे थे, मेरे पास बिठाने की जगह नहीं थी. So I asked a friend कि यार तुम वन ऑफ माई सर्कल अब ऐसा बन गया कि सब कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टार्टअप कर रहा है. हाँ. सो आई टोल्ड ही, वो ऑफिस वगैरह जाते थे. मैं कहा कहाँ पे है यार? वो कहता भाई यहाँ पे अप्लाई कर दो. आई अप्लाइड फॉर एन ऑफिस. आई एंडेड अप गेटिंग 10 लाख रुपीज फ्रॉम देम. वहाँ जाके मैं पिच करा तो मेरे से पूछा गया तो अच्छा आपको कितने पैसों की जरूरत है? मैं कहा सर पैसे. मैं कहा मैं तो यहाँ ऑफिस लेने आया था, मेरे को नहीं आइडिया. कहते नहीं भाई हम तुम्हें पैसे देंगे, तुमने इतना कुछ कर लिया है, तुमको तो सीधा इंक्यूबेट करेंगे. ओके, आई गेट इट. सो या आई नाउ गेट बैक टू दैट कि पैसे क्यों चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत फ्रूगली बिजनेस डेवलप करा है अभी तक, और अगर ऐसे ही फ्रूगली करता रहा तो मैं लाला बन के रह जाऊंगा. आई विल बी ऑनेस्ट. लाइक आई कैन बी हियर स्टेइंग एट दीज 6 outlets for rest of my life, enjoy a little bit of money, but that's not what I meant to do. I'm here to create an impact. Simple यार, कॉफी सस्ती क्यों नहीं मिल सकती? उसका जवाब देना कि हाँ मिल सकती है, कॉफी काफी दे सकती है. विद एक्सपीरियंस, विद अ बेटर प्रोडक्ट, विद ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैं तुम्हें दूंगा. आई वॉन्ट टू बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. कॉफी चाय की तरह धीरे धीरे ड्राइविंग फोर्स बन रहा है. जैसे चाय की डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे ही मेरे को कॉफी की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है. एज सिंपल एज दैट. मैं आपको बोलूँ ना, मैं दिल्ली में 100 स्टोर खोल सकता हूँ. दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में मैं 100 स्टोर खोल सकता हूँ ईजिली. सो आपको आंसर मिल गया इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए. सो दैट इज द थिंग. ग्रेट यार. सो अगर कुछ एडवाइस देनी हो यंग बडिंग स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स को, वो एडवाइस क्या होगी? सो I'll start with a very logical thing. First of all, find your purpose. चाहते क्या हो यार तुम? मतलब what do you want from your life, from yourself? चाहते क्या हो? Make wise decisions accordingly to that. Purpose is the driving force. Now, once you get the driving force, you call it as motivation. I'll tell you one thing, there's nothing greater than discipline
in your life. Discipline in anything cannot beat, literally, you can say any word or any practice, nothing can beat discipline. And a very logical thing. Every action has equal and opposite reaction. Input equal to output. Now you want ki, I want a Mercedes, I want to roam around in a Rolls Royce, but जो तुम efforts मार रहे हो, that is not even the bare minimum. For example, you need to do XYZ thing. Yeah. The inputs you are giving out are not the bare minimum. You can't expect to have Mercedes. Exactly. If your inputs are for Wagoner, you'll get Wagoner. Exactly. Very, very simple. This needs a lot of introspection. Yeah. Anyone who is struggling as of now, Yeah. कि मैं फंसा हूँ, मैं क्या करूँ? You need introspection. You need to see what inputs you are giving out. Yeah. So that is. No, I think that's very powerful again, because most of us just dream and expect कि मुझे ये चाहिए. भाई वो चाहिए तो उसके लिए मेहनत माननी पड़ेगी, उसके लिए उठना पड़ेगा और बार बार मारनी. हाँ, बार बार माननी पड़ेगी. वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. नो, आई थिंक यू आर राइट. ठीक है. आई थिंक let's go to the last set, which is after all this experience, you again go back and now you start with these experiences. What are those things you will not repeat again? What are those mistakes or what are those decisions you will not do? Like one of those will be taking money from the friends. कि यार अपने पैसों से खुद करेंगे, खुद accountability देंगे. और क्या हो सकता है? Correct. For real, if I would say कि वो सारी mistakes करना मैं दोबारा चाहूँगा. I'll move forward, do that again and get to know more from those days. क्योंकि हो सकता है मैं उन दिनों से अभी भी कुछ चीज़ सीखना भूल गया हूँ जो कि ज़रूरी थी. So, like I'll tell you in a bit कि first of all, I will not like to change anything about that. Fair. वहाँ से बहुत सीखा, क्या पता और भी वहाँ पे सीखने को मिले. अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ और सीखना चाहूँ तो और भी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी. सो गलतियाँ करना इज एक्सेप्टेबल. इट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल. इट इज़ जस्ट टू लर्न फ्रॉम देम एंड डू द इम्पैक्टफुल अगेंस्ट दैट. दैट इज़ व्हाट आई वुड वांट टू से अबाउट दैट. एंड जो आई वुड से जो दिक्कतें आई I would say, sir, there's in everything. Nothing comes for free. Nothing. Everyone watching this, तुम अपने घर पे ही घूम के देखो, अपने पापा पे नज़र मारो, तुम्हारे पापा बिजनेस करते हैं या whatever he is doing, देखना उनकी भी ना जिंदगी में है दिक्कत. He is still pushing those out. So भागने का कोई ऑप्शन नहीं है. God, like एक शुरू से नोशन बना हुआ है, स्कूल नहीं जाना, ये नहीं करना, कॉलेज नहीं जाना, ये नहीं जाना. भाई जाओ. अगर तुम माइंड खोल के देखोगे ना, ऑल ऑफ दैट इकोसिस्टम इज डेवलप्ड इन अ वे टू क्यूरेट एज अ पर्सन. आज सब रोते हैं कि स्कूल कुछ नहीं सिखाता, कॉलेज कुछ नहीं सिखाता, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे, वो रोज सुबह तुम्हें 6:30 बजे उठाना, तुम्हें स्कूल जाना, चुपचाप वहाँ पे 3 बजे तक 2-3 बजे तक रह के घर वापस आके फिर ट्यूशन जाना, वो एक लाइफ साइकिल है जो तुम्हें कुछ सिखा रही है. बट यू आर स्टक टू दैट कि मैं क्या मैथ्स पढ़ रहा हूँ, क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ. बट देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वो साइकिल चेंज हो जाती है कल को. वो 6 बजे नहीं उठ के तुम 8 बजे उठ के ऑफिस जाने लगते हो, 5 बजे आते हो. सो ऑल ऑफ दैट सिस्टम वो तुम्हें क्यूरेट कर रहा है एक बंदा बनाने के लिए जो लाइफ में तुम आगे काम आओ. ऑल्दो एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ पुश, थोड़ी और चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बट दैट नोशन स्कूल बकवास है, कॉलेज बकवास है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आई डोंट बिलीव इन दैट. No, fair. I think on that note, it's a good note to end, because I also personally believe, and this podcast is a true reflection of student stories. एंड वो तभी पॉसिबल होता है जब तुम कॉलेज जाते हो, उस इन्वायरमेंट में जाते. जरूरी नहीं है कि तुम्हें पढ़ना है. ये कॉलेज ने ही तुम्हें दोस्त दिए, कॉलेज ने ही तुम्हें तुम्हारा फोर्थ आउटलेट दिया, मोर इम्पॉर्टेंटली एक नेटवर्क दिया. एंड व्हाट आई एम रियली प्राउड ऑफ, क्लैरिटी दी, आर्टिकुलेशन दी. यू नो, शायद मैं जब तुम्हारी उम्र में था इतनी क्लैरिटी और थॉट शायद नहीं था.
We are this all of us watching here, sitting here, we owe it to the education. Because India largely is a middle class country. हम grow किए हैं और education की वजह से grow कर रहे हैं. So we should be very thankful. And you know guys, coffee काफी Yeah, coffee काफी. कॉफ़ी काफ़ी एक ऐसा एग्जाम्पल है कि यू नो इफ़ यू नीड टू डू समथिंग यू जस्ट डू इट. यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम सेलिंग मोबाइल टेम्पर टू डूइंग मीडिया एजेंसी टू फिगरिंग आउट कि नहीं यार 2 लाख का रेंट नहीं हो सकता, सिक्योरिटी नहीं हो सकती, क्योस करना है. यू हैव टू गेट आउट एंड डू इट. As Vaibhav talked about, investment नहीं है यार, पैसे आ जाएंगे. पैसे is the last thing on your mind. If you are passionate, then you don't need any permission. Very here to this story, and I wish Vaibhav and your other co-founder Vansh कि यार तुम्हारे वाकई में 100 stores हों Delhi NCR में. And guys, if you are really one of those student entrepreneurs or thinking of starting out, go out to his outlet, वहाँ बैठो, कॉफ़ी पियो, सोचो और क्या पता दिमाग की बत्ती जल जाए. Like this story, share this story and distribute it to all your friends, networks. Thank you everyone. So yeah, guys, I'm very grateful to be here at campus to see you. I'm very thankful to Ankur sir. So I hope कि all of these discussions might have added छोटा सा भी इफेक्ट अगर आपकी लाइफ में डाले. So I would be very grateful for that. I'm very thankful. I hope you watch this. Thank you. Thank you for coming here. Thank you, Vaibhav. Thank you.